बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बेसिकली आई की जो बेसिक एनाटमी है उसको और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसकी जो बेसिक फिजियोलॉजी है इसको देखने की कोशिश करेंगे। एनाटमी का मतलब ही ये होता है कि आपकी जो स्ट्रक्चर आपका है वो कैसे प्रेजेंट है। किसी भी चीज़ की आपने एनाटमी देखनी है वो यही होती है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है और फिजियोलॉजी में उसका फंक्शन कैसे है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, ये इसका फंक्शन जो भी है ये इसकी फिजियोलॉजी में आ जाएगा। और स्ट्रक्चरली ये किस तरह प्रेजेंट है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कितना इसकी इसमें लेयर्स आ जाती हैं, इसमें किस तरह ब्लड सप्लाई है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसकी एनाटमी आ जाती है। तो एनाटमी को समझने के लिए, आई की एनाटमी को समझने के लिए सबसे पहले हम आई बॉल ज़रा ड्रॉ कर लें। और यहीं पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि आई बॉल को आई बॉल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन तो एक बहुत बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन सोचना हमें चाहिए कि आई बॉल को आई बॉल ही क्यों कहते हैं, आई बॉल का कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया। आई बॉल को आई बॉल जी इसलिए कहा जाता है कि आई बॉल एक बॉल की तरह होती है, एक गेंद की तरह होती है। इट्स लुक लाइक अ बॉल, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड आई बॉल। ये एक चीज़ हमें क्लियर होगी। सेकेंड थिंग अब हम आते हैं इसकी लेयर्स की तरफ। आई बॉल की कितनी लेयर्स होती हैं जी? आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेन लेयर्स होती हैं आई बॉल की। लेकिन ये आगे सब डिवाइडेड मुख्तलिफ, हर लेयर की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें देखेंगे। लेकिन फिल वक्त हम ये देख रहे हैं कि इसका बेसिक जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई बॉल की जो 3 मेजर लेयर्स हैं वो 3 हैं। अब उस 3 में जो पहली लेयर है उसका नाम है जी फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर ये हमारी पहली लेयर आ जाती है हमारे पास। अब मेडिकल फील्ड में आपने कभी भी कोई चीज़ समझनी हो तो सबसे पहले जो लफ्ज़ होता है उसका मीनिंग समझना आपने। अगर वो मीनिंग आपको समझ आ गया, इट मीन्स आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब फाइब्रस मीन हमें क्या समझ आ रही है? फाइब्रस का मतलब होता है कि हार्ड, जो फाइबर से मिलके बनी हो, जो फाइबर्स की कंपोजिशन से मिलके बनी हो। फाइबर मीन ये हार्ड है। तो ये जो हार्डनेस इसकी है ये क्या हमें साथ ही हमें एक और हिंट दे देती है जिससे हमें पता चल जाता है कि जो फाइब्रस लेयर हमारी है ये हमें प्रोटेक्शन देगी। क्या देगी? प्रोटेक्शन। यानी कि इसको मैं प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकता हूँ। क्यों प्रोटेक्शन देगी? क्योंकि ये टफ है, ये टफेस्ट लेयर है, दैट्स व्हाई हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे फाइब्रस लेयर तो मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहले मैंने इसकी फाइब्रस लेयर ड्रॉ की। अब फाइब्रस लेयर जो है ये भी आगे 2 में डिवाइड होती है। कितने में डिवाइड होती है जी? 2 में डिवाइड होती है। 2 में डिवाइड होने के साथ साथ इसके फंक्शन भी जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। अब लेयर तो एक ही है लेकिन इसके डिवीजन के हिसाब से, यानी इसके फंक्शन के हिसाब से इसको 2 में डिवाइड किया गया। सबसे पहला इसका जी हमारे पास क्या आता है, जो स्ट्रक्चर है हमारा इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर फाइब्रस लेयर का, वो है हमारे पास कॉर्निया। अब कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट है ये देखते हैं हम। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है वो हम देख लें पहले। वो है जी स्क्लेरा। हमने पढ़ा आई की 3 मेन लेयर्स हैं जिसमें पहली लेयर हमारे पास फाइब्रस लेयर है और फाइब्रस लेयर आगे 2 में डिवाइड हो रही है, एक कॉर्निया में एक स्क्लेरा में। अब कॉर्निया जी कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे पास ये जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट है ना, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मोस्ट इंटीरियर पार्ट है ये हमारा कॉर्निया कहलाता है। अब कॉर्निया है क्या, ये हम इसकी तरफ थोड़ा बाद में आते हैं। हम पहले देख लें स्क्लेरा कहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ तक हमारा कॉर्निया प्रेजेंट है, यहाँ तक, यहाँ तक हमारा कॉर्निया। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो फाइब्रस लेयर हमारे पास बच गया है वो स्क्लेरा हमारे पास ये कहलाता है जी, स्क्लेरा कहलाता है। अब कॉर्निया को कॉर्निया क्यों कहते हैं, स्क्लेरा को स्क्लेरा क्यों कहते हैं, आए इसको हम ज़रा देख लें। अच्छा, कॉर्निया जो है ये एक लैटिन का वर्ड है। जिस तरह कि हमें पता है हमारी मेडिकल फील्ड में जो मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज हुई हैं वो लैटिन और ग्रीक में हुई हैं। तो ये कॉर्निया जो है, अब लैटिन में एक वर्ड है जी, ये कॉर्न्यू से निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है जी? कॉर्न्यू बोलना है, कॉर्न्यू बोलना है, इट्स अप टू यू। ये जो कॉर्न्यू है इसका मतलब होता है हॉर्न। हॉर्न का क्या मतलब है? इसका मतलब है सींग। कोई जो सींग होता है वो हॉर्न कहलाता है। कॉर्निया को जब ड्राई किया गया तो इसकी अपीयरेंस देखी गई, ये हॉर्न की तरह एक अपीयर होता है, यानी कि एक कर्व इसकी जो बनती है। दैट्स व्हाई एक इसके कर्व की वजह से, और दूसरा ये लैटिन वर्ड है, लैटिन
वर्ड है जिसका मतलब जो निकला है कॉर्नियो से, जिसका मतलब बनता है हॉर्न, यानी इसको ड्राई किया गया, देखा गया, तो जब पता चला कि भाई इसकी एक हॉर्न शेप बनती है तो इस वजह से इसका नाम जी कॉर्निया रखा गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जी ये कॉर्निया को कॉर्निया क्यों कहते हैं। एक ये चीज़ क्लियर होगी, हमें पता चल गया जी कॉर्निया को कॉर्निया क्यों कहते हैं, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉर्निया जो है सबसे पहले तो इसका एक आपको मैं बताता चलूँ कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी ट्रांसपेरेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट से मतलब है कि इसका कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है। सेकंड थिंग इसमें ये है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ये कोई भी लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, क्योंकि हमने आई को देखना है ना, आई में ऑप्टिकल स्ट्रक्चर भी होते हैं, तो हमने उस लिहाज से भी कॉर्निया को देखना है। अब यहाँ पे कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट है, कोई भी लाइट रे जो आ रही है आपकी आंख के अंदर जा रही है तो कॉर्निया उसको रिफ्रैक्ट कर रहा है, यानी कि रिफ्रैक्ट बेंड कर रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट बैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है। कुछ बच्चों से अगर पूछा जाए जी कॉर्निया का क्या कलर है, तो वो आयरस के कलर को कॉर्निया का कलर बता रहे होते हैं। यानी कि मेरी आंखें अगर ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की हैं, किसी की ग्रीन कलर की हैं, हेजल कलर की हैं, मुख्तलिफ कलर की जिससे आपको पता आइज होती हैं, तो वो जी बच्चों से पूछा जाए कॉर्निया किस कलर का, वो कहते हैं जी ब्लैक कलर का है या ग्रे कलर का है, मुख्तलिफ इस तरह कलर बताते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है, वो कंसेप्ट गलत होता है। कॉर्निया जो आपका है वो ट्रांसपेरेंट है। ये मैंने अभी हाथ में कॉर्निया को पकड़ा हुआ है, ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है। इसमें से जो भी लाइट रे आएगी वो इसमें से पास कर जाएगी, इसमें से रिफ्लेक्ट करेगी लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जो एक आयरस आपको पीछे नजर आ रहा है जिसको हम यहाँ पे फर्दर डिस्कस करते हैं, इसकी वजह से आपको ये लगता है कि इसका जो कलर है कॉर्निया का वो ये है, लेकिन कॉर्निया इटसेल्फ ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे एक चीज़ हमें क्लियर होगी जी, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड थिंग अब हम यहाँ पे डिस्कस करें कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें फौरी आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट क्यों है। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसमें हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन ये अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो फिर इसमें ब्लड वेसल नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। कॉर्निया आपका ए वेस्कुलर होता है। क्या होता है जी, ए वेस्कुलर, यानी कि इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। अब ए वेस्कुलर है तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है, इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, इसकी तरफ हम बाद में आते हैं। अब हम आ जाए ज़रा स्क्लेरा की तरफ। अच्छा, स्क्लेरा की तरफ आने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कॉर्निया एक फाइबर लेयर का पार्ट है, तो कॉर्निया का मेन फंक्शन जो है वो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर दूं। कॉर्निया रिफ्रैक्शन के लिए मेन पार्ट कॉर्निया का जो है जी वो रिफ्रैक्शन है। अब कॉर्निया की जो रिफ्रैक्शन है उसको करने के लिए उसमें कोई पावर होगी जिस वजह से वो लाइट को, जो भी लाइट रे आ रही है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये कॉर्निया में जो भी लाइट रे आ रही है उसको बेंड कर रहा है, तो इसमें कोई पावर होगी तो वो लाइट को बेंड कर रहा है ना, तो उसकी जो पावर है वो है हमारे पास 43 डायोप्टर। अब डायोप्टर क्या है, ये पावर का यूनिट है, ठीक है। 43 डायोप्टर जो है वो पावर है कॉर्निया की। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं जी स्क्लेरा की तरफ। अब हमने कॉर्निया देख लिया जी ट्रांसपेरेंट है। अब स्क्लेरा का क्या कलर है, स्क्लेरा का जी कलर है वाइटिश। पार्ट ऑफ योर आई जो है ना ये स्क्लेरा कहलाता है, जो वाइटिश कलर आपको नजर आता है ना आई का। अब मैं यहाँ पे आई मूव कर रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ, आपको जो वाइटिश पार्ट नजर आ रहा है, इधर देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, ये जो वाइटिश पार्ट आपको नजर आ रहा है ना ये हमारा स्क्लेरा कहलाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया जी फाइबर्स। सबसे पहले हमने देखा 3 लेयर, 3 लेयर में हमारे पास फाइबरस लेयर आई, फिर हमने फाइबरस लेयर को आगे डिस्कस किया। अब ये फाइबर लेयर में 2 पार्ट थे। अब स्क्लेरा जो है ना ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, यानी इसमें इसका आई में कितना हिस्सा है, ये हमारे पास आता है जी 5/6, 5/6। अब इस लफ्ज का क्या मतलब है जी, आए इसको भी जरा समझ लेते हैं। अगर मैं यहां पे इस फाइबरस लेयर के 6 हिस्से कर दूं, फाइबरस लेयर के मैं 6 हिस्से कर दूं, यानी कि इसको मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया। अब 5/6, 5/6, 5/6, इसका मतलब है जी 5 हिस्से स्क्लेरा के होंगे और ये जो एक हिस्सा बचेगा 1/6 जो बचेगा ये हमारे पास कॉर्निया का बचेगा। कोई ये भी आपसे पूछे जी कॉर्निया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है फाइबरस लेयर में, स्क्लेरा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए। जो वाइटिश पार्ट हमारा है ये हमारा 5/6, यानी कि इसका इतना कंट्रीब्यूशन है फाइबरस लेयर में और इसका 1/6 कंट्रीब्यूशन है फाइबरस लेयर में। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई होप आप लोगों को। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसकी वेस्कुलर लेयर की तरफ। अच्छा, सेकंड हम इसकी लेयर की तरफ आ रहे हैं जिसका नाम है जी
वेस्कुलर लेयर, वेस्कुलर लेयर भी इसको कहते हैं, इसको पिगमेंटरी लेयर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी आपने सुना होगा जिसको आप कहते हैं जी यूवियल ट्रैक्ट। अब घबराना नहीं है कि 3 नाम क्यों लिख दिए गए हैं। पहली लेयर हमने पढ़ी फाइब्रस लेयर, सेकंड लेयर हमारे पास वेस्कुलर लेयर, इसी का नाम ही पिगमेंटरी लेयर, इसी का नाम ही यूवियल ट्रैक्ट। इसकी मैं बहुत इजी आपको एग्जांपल दूं कि एक बच्चा है, उसको आप प्यार से, फॉर एग्जांपल बच्चे का नाम अली है, अली को आप प्यार से छोटू भी कह देते हैं, कोई उसको अगर उसका थोड़ी सी अपीयरेंस हेल्दी है कोई उसको गोलू मोलू कह देता है, यानी कि इंसान एक ही है लेकिन नाम उसके 3 हो गए। इसी तरह इसको पिगमेंटरी लेयर क्यों कहते हैं, यूवियल ट्रैक क्यों कहते हैं, वेस्कुलर लेयर क्यों कहते हैं, यानी कि इसकी मुख्तलिफ पोजीशन पे इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन इसको आप मेनली वेस्कुलर लेयर या पिगमेंटरी लेयर कह सकते हैं। अच्छा, इंटीरियर पोस्टीरियर हमने पहले उसका देख लिया, फाइब्रस लेयर का, कॉर्निया देख लिया, स्क्लेरा देख लिया। अब नेक्स्ट हम आगे फर्दर हम जा रहे हैं जी वेस्कुलर लेयर की तरफ। जिस तरह कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि आपने कोई भी चीज़ का मतलब अगर देख लिया ना कि यार इसका मतलब क्या है, तो आपको उसका फंक्शन आधा तो वैसे ही पता चल जाता है। वेस्कुलर लेयर का मतलब हमें इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वेस्कुलर किससे निकला है जी, ब्लड वेसल से। अब अगर ब्लड वेसल से निकला है तो उसका काम कुछ ना कुछ तो होगा, यानी ब्लड को लेके जाना होगा, कुछ इस तरह का कोई ना कोई काम होगा। वो तो खैर हम फर्दर लेक्चर्स में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेन चीज़ है कि हम लेयर्स को डिस्कस कर लें। यहाँ हमारी लेयर आ गई सेकंड, अंडर द स्क्लेरा हमारे पास जो सेकंड लेयर आ गई वो कौन सी आ गई, वेस्कुलर लेयर। अच्छा, ये जितना पार्ट में हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि 2D डायग्राम होती है तो ये आपको लेटरल व्यू या टेम्पोरल व्यू आपको नजर आ रहा है। तो ये आपका वेस्कुलर लेयर आई। वेस्कुलर लेयर में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आपने देखा कॉर्निया, फिर आपने स्क्लेरा। अब ये 3 में डिवाइड होती है। किस किस में डिवाइड होती है? सबसे पहले जी आप इंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर जाएं, ये 3 में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका आ जाता है जी आइरिस, आपका आइरिस आ जाता है। आइरिस के बाद आपकी आ जाती है सिलरी बॉडी, और दी लास्ट वन आपका आता है जी कोरोइड। अब कोरोइड कहाँ पे प्रेजेंट है, सिलरी बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है, आइरिस कहाँ पे प्रेजेंट है, इसको जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे कॉर्निया के पीछे, जिस तरह के वहां पे मैंने आपको दिखाया एक स्ट्रक्चर, कॉर्निया के पीछे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको जी हम कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं जी उसको, आइरिस। अच्छा, कॉर्निया के पीछे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम आइरिस कहते हैं। यहाँ पे आइरिस जो प्रेजेंट है इसका कलर हर इंसान में मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल किसी का ब्लैक है, किसी का डार्क ब्राउन है, किसी का ग्रेइश है। मुख्तलिफ जो कलर आपको आइरिस के नजर आ रहे होते हैं वो इसके पिगमेंट्स की वजह से आ रहे होते हैं। अब पिगमेंट्स, ये हमारा आइरिस सबसे पहले आ गया। आइरिस में आने के बाद इसमें होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट कौन से होते हैं जी, इसमें होते हैं मेलानिन। इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। मेलानिन की वजह से हमारे आपके मेलानिन होता है, और इसमें आगे मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिसको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, जिस वजह से आइरिस का कलर होता है। हमारी स्किन में भी वही होते हैं, हमारे हेयर में भी वही होते हैं, जिस वजह से इनको कलर मिलता है। अब ये सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारा आ जाता है, यहाँ पे सिलरी बॉडी। क्या आ जाता है जी, सिलरी बॉडी। ये इसका क्या फंक्शन है ये भी हम देखेंगे। अब इसके पीछे ये जो हिस्सा बच जाता है इसका क्या नाम है, इसका नाम है जी कोरोइड। कोरोइड। यहां पे हमने देख लिया सिलरी बॉडी कहां पे प्रेजेंट है, आइरिस का क्या काम है, और कोरोइड क्या है। अच्छा, आइरिस के दरमियान अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आंख को देख रहे हैं, एक काली सी पुतली, एक तो मेरी आंख का कलर नजर आता है, एक काली सी पुतली आपको नजर आती है। वो जो काली पुतली आपको नजर आती है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कॉरिडोर आपका होता है कि यहाँ पे वो जो कॉरिडोर है उसको आप क्या देते हैं जी, ये प्यूपिल है। ठीक है, अब हमने सेकेंड लेयर देख ली। अब इसकी थर्ड लेयर हमारे पास आ जाती है जी। थर्ड लेयर हमारे पास इसकी आ जाती है सेंसरी लेयर। सेंसरी लेयर आ जाती है। अब जो सेंसरी लेयर है वो अंडर द कोरोइड है, और इसी को बचाने के लिए ये मेन प्रोटेक्शन की गई है। जितनी आपकी प्रोटेक्शन हुई है सारी इसको बचाने के लिए की गई है। ये हमारी सेंसरी लेयर आ गई यहाँ पे। अब सेंसरी लेयर को रेटिना भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसका सेकंड नाम क्या है हमारे पास, इसका सेकंड नाम है हमारे पास रेटिना, जो कि आम अल्फाज में आप उसको कहते हैं जी नूर वाला पर्दा। जहाँ पे आपकी जाके इमेज बनती है और वहीं पे आपके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होकर ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन तक जाते हैं, और जिस वजह से हमें विजन मिलती है। ठीक है, इसका नाम हमने प्यूपिल, इसका नाम प्यूपिल है।
इसका नाम हमने देखा जी रेटिना। रेटिना जो है बेसिकली इसके आगे दो लेयर्स होती हैं, एक होती है रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम RPE जिसको कहते हैं रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम, और दूसरी होती है न्यूरोसेंसरी रेटिना। फर्दर आगे इसकी और भी लेयर्स होती हैं, 9 लेयर्स और होती हैं, टोटल रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम ग्रोसली हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम डेप्थ में नहीं जा रहे। अच्छा, ये एक हमने देखी, ये हमारे पास आ गई सेकेंड लेयर, सॉरी थर्ड लेयर आ गई जिसको हमने नाम दिया रेटिना। अब रेटिना के साथ साथ यहाँ पे हमारा जो सिलरी बॉडी है ना, यहाँ पे सिलरी बॉडी में यहाँ पे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है जी? क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट होता है, जिसने परफॉर्म करना है एक अहम किरदार उसका है जी रिफ्रैक्शन में, कि जो लाइट रे आएगी वो बेंड होके आपके पर्दे तक आनी चाहिए, वो उसमें एक अहम किरदार लेंस का भी है। अच्छा, ये हमने देख लिया जी। सबसे पहले 3 लेयर्स देखी। 3 लेयर्स में सबसे पहले हमारे पास फाइब्रस लेयर आई, फिर हमारे पास वेस्कुलर लेयर आई, फिर सेंसरी लेयर आई। फाइब्रस लेयर में हमने 2 चीज़ें देखी, अब साथ साथ चीज़ों को ज़रा लेबल कर लें। फाइब्रस लेयर में हमने 2 चीज़ें देखी, जिसमें सबसे पहले हमारा कॉर्निया आ गया, ठीक है। कॉर्निया के बाद हमारा यहाँ पे स्क्लेरा आ गया। अब हमारे पास सेकंड लेयर आई, सेकंड लेयर में हमारे पास आइरस, आइरस के बाद में हमारे पास सिलरी बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास कोरोइड आ गया। और यहाँ पे हमारे पास अंदर जो थर्ड लेयर है, जिसको बचाने के लिए ये सारी लेयर्स, यानी कि अगर ये डैमेज होगी तो हमारी विजन ख़त्म, तो इसको बचाने के लिए जितनी आपकी प्रोटेक्शन की गई है, इसका नाम है जी सेंसरी लेयर या फिर रेटिना आप कहेंगे इसको। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया। और इसका नाम हमारा हो गया जी क्रिस्टलाइन लेंस। हम चीज़ों को ताकि साथ साथ लेबल कर लें, हमें समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्रिस्टलाइन लेंस, आपको सारा ये थोड़ा एक स्ट्रक्चर इसका ओवरव्यू दे दिया। आई के अंदर कुछ फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो लिक्विड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे आपका यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, आइरस और जो आपका कॉर्निया इसके दरमियान, और यहाँ पे भी आपके आइरस और लेंस के दरमियान एक लिक्विड प्रेजेंट है। इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम है जी एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है इसका जी? इसका नाम है जी एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर का काम क्या है ये भी थोड़ा डिस्कस करते हैं बाद में। सेकंड लिक्विड हम देख लें वो क्या है। अच्छा, ये जो है ये वाटरी लिक्विड है, और यहाँ पे हमारे पास जो एक लिक्विड अंदर इसके आता है, यहाँ पे एक और हमारे पास जेली लाइक एक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसका नाम है जी विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर। अच्छा, ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल है वो वाटरी मटेरियल है। यहाँ पे एक्वस ह्यूमर जो आपका है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक तो इसका ये काम है कि ये एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करेगी, जो कि सिलरी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो ट्रेवल करके आपके इंटीरियर चैम्बर, यहाँ पे कॉर्निया से लेके जो आइरस तक है, ये इंटीरियर चैम्बर कहलाता है, यहाँ पे आके वो प्रेजेंट होता है, जो कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कॉर्निया को न्यूट्रिशन, कॉर्निया को खाना सप्लाई करता है। अब कॉर्निया को खाना, जिस तरह कि हमने पढ़ा था, कॉर्निया एवेस्कुलर है, उसमें ब्लड वेसल नहीं है। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि कॉर्निया का जो एक मेजर उसकी सप्लाई, उसकी न्यूट्रिशन वो कहाँ से आ रही है? वो सिलरी बॉडी में जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे आके स्टोर होता है, जो कि इसको प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये साथ साथ ड्रेन भी हो जाता है, ये आपने याद रखना है। प्रोड्यूस होने के साथ साथ ये ड्रेन भी होता है, ये आपने माइंड में लाजमी याद रखना है। अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक जो एंगल बन रहा है, ये एक, इसको हम एंगल को कहते हैं एरिडोकॉर्नियल एंगल। आइरस और कॉर्निया के दरमियान यहाँ पे ये जो एक एंगल बन रहा है, इसको हम कहते हैं एरिडोकॉर्नियल एंगल। यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एक्वस ह्यूमर, और प्रोड्यूस होते होते यहाँ पे आके स्टोर होके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके ये लेंस को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और आपके कॉर्निया को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और यहाँ से ड्रेन होता है। ये बनता भी जाता है और ड्रेन भी होता जाता है। अब लेकिन जो जो विट्रस ह्यूमर है, ये आपका इस तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ये आपका बन गया तो ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। अच्छा, ये हमारे पास सिलरी बॉडी होगी। सिलरी बॉडी का दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे एक है, हमारी अकोमोडेशन में ये एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं इनको हम कहते हैं जी जोन्यूल्स भी कहते हैं, और इनको हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये हमारी आई की पावर को इंक्रीज
भी करते हैं, सॉरी जब खींचेंगे तो डिक्रीज करेंगे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन और इनकी रिलैक्सेशन से आई की पावर कम या ज़्यादा होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं तो आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आता है। इस वजह से आपका अकोमोडेशन का जो फिनोमेना है वो परफॉर्म होता है। अच्छा, सेकंड हमारे पास यहाँ पे कोरोइड आ गया। कोरोइड जिस तरह कि हमने देखा कि जो ये हाईली वेस्कुलर है, हाईली वेस्कुलर होने का मतलब क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स ज़्यादा हैं, तो जहाँ ब्लड होगा वहाँ न्यूट्रिशन भी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी सेंसरी लेयर। सेंसरी लेयर में हमने ये देखा था कि हमारे पास इसको हम रेटिना भी कहते हैं और इसके आगे फर्दर 10 लेयर्स होती हैं जो कि हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और यहीं पे मेन हमारी प्रोटेक्शन की वजह ये है कि सारी जो लेयर्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि लाइट रे ने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद इसने यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के थ्रू आगे ब्रेन तक जाके इसके जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होंगे वो ब्रेन तक जाएंगे और हमें विजन मिलेगी। यहाँ पे एक मेन चीज़ मैं आपको यहीं इसी लेक्चर में बताता चलूँ, इसको हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो रेटिना है दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। ये हमारी आई का मौजूद तो आई में है लेकिन ये हमारे ब्रेन का पार्ट है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम आपने याद रखना है। हमेशा ये एक MCQs आ जाता है, यहाँ आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं कि आपके ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि आप अपनी आई से देख सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो वो आपका रेटिना है। ये आपने याद रखना है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन का पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, हम ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू, हम अपना स्लिट लैम्प के थ्रू हम इसको हमारे लिए विजिबल हम देख सकते हैं। तो ये एक MCQs बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वाइवा में अक्सर ये पूछते हैं कि जी बताएं आई का वो कौन सा पार्ट है जो आई में तो मौजूद है लेकिन वो आई का एक्चुअल में पार्ट नहीं है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे एक चीज़ बच गई थी, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज़ नथिंग, इटसेल्फ नथिंग। प्यूपिल जो है सिर्फ वो एक जो आप समझ लें आम अल्फाज में एक जो सुराख, एक वो थोड़ा सा जो हिस्सा बच जाता है, इसके दरमियान जो आपका एक स्पेस बच जाती है उसको प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल ये डिसाइड करता है, यानी कि प्यूपिल इटसेल्फ, प्यूपिल को भी इटसेल्फ कौन डिसाइड कर रहा है? आपका जो आइरिस है वो डिसाइड कर रहा है। अगर आपका आइरिस डायलेट हो जाता है यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका प्यूपिल का जो साइज़ है वो बड़ा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या मुराद है, पीछे चला जाएगा, तो आपका जो प्यूपिल है उसका साइज़ बड़ा। अगर कॉन्ट्रैक्ट करे, ये अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ थोड़ा सा, ये कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि पीछे गया तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो गया, और अगर ये रिलैक्स किया तो प्यूपिल का साइज़ छोटा हो गया। अब प्यूपिल का साइज़ क्यों मैटर करता है ये भी हम फर्दर लेक्चर जो है उसमें देखेंगे, क्योंकि प्यूपिल ही डिसाइड करेगा कितनी लाइट आंख के अंदर आएगी और रेटिना तक जाएगी। ठीक है, अगर प्यूपिल डायलेट होगा आपका यानी कि प्यूपिल का साइज़ बड़ा होगा तो आपकी लाइट आंख में ज़्यादा आएगी और पीछे तक आपके पर्दे तक ज़्यादा लाइट जाएगी। अगर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा मिनिमम अमाउंट में लाइट आएगी और मिनिमम ही लाइट आपके रेटिना तक जाएगी। इसको जल्दी से हम थोड़ा समराइज कर लें। हमने देखा था शुरू में कि जी 3 मेन लेयर्स हैं, जिसमें फाइब्रस लेयर सबसे पहले आ जाती है, फिर वेस्कुलर लेयर, फिर सक्लेरा। अब फाइब्रस लेयर के 2 पार्ट थे, एक का नाम कॉर्निया था और दूसरे का नाम सक्लेरा था। कॉर्निया हमने थोड़ा डिस्कस किया, सक्लेरा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, फिर हमारे पास वेस्कुलर लेयर आ जाती है। वेस्कुलर लेयर में हमारे पास कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर आते हैं? सबसे पहले हमारा आइरिस आता है, फिर ये ट्राइएंगुलर जो स्ट्रक्चर हमारा ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, इसको हमने सिल्ली बॉडी का नाम दिया, और जो पिछला हमारा हिस्सा बच गया वो कोरोइड। और जो सेंसरी लेयर थी हमारी, थर्ड लेयर हमारी जो थी वो हमारी सेंसरी लेयर थी, और सेंसरी लेयर हमारी आल्सो कॉल्ड रेटिना। अब ये जो रेटिना है इसके आगे मुख्तलिफ 10 लेयर्स होती हैं, तो ये हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर हमने देखा कि एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसका काम क्या है। प्यूपिल को हमने देखा, हमने क्रिस्टलाइन लेंस को देखा कि क्रिस्टलाइन लेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, इसका काम क्या है। फिर हमने यहाँ पे विट्रस ह्यूमर देखा। ठीक है, ये एक पूरा आई का बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि आई का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे इनमें हम हर एक जो स्ट्रक्चर है उसकी डिटेल एनाटमी और उसका डिटेल जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको जो बेसिक एनाटमी या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आई है वो आपको समझ आ गई होगी कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये है कि आपने जो भी कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, आपके नॉलेज में जो भी इजाफा हुआ है, आपने वो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाना है, आपने नेक्स्ट फर्दर लोगों को वो ज़रूर पढ़ाना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।